क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दो बैग हैं, एक में आपके पास 4 रेड और 4 ब्लैक, मतलब टोटल 8 बॉल्स हैं। दूसरे बैग में आपके पास 2 रेड और 6, मतलब 8, उसमें भी 8 बॉल्स हैं। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, दोनों में से एक बैग जो सिलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। हमने जो बॉल निकालनी है वो रेड, तो मतलब ए हमारे पास रेड आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अगर यह क्वेश्चन यहां तक होता तो होना था सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से, लॉ ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैग भी निकालना है तो हमारे पास लगेगी वेज थ्योरम। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो बैग हैं तो हम मान लेते हैं E1 फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E1 मान लिया कि फर्स्ट बैग जो उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। E2 हमारे पास आ गया सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेते हैं बेटा। टोटल बैग कितने हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 1/2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी हमारे पास आ गई 1/2, क्योंकि बैग ही 2 हैं। अब सबसे पहले ए आपके पास आ गया, अ वॉल इज ड्रॉन टू बी रेड। जो बॉल हमने निकालनी वो कैसी है? रेड। अब देखिए, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी A/E1, क्या मतलब हुआ इसका? हमने देखना है कि बैग 1 में, जो बैग 1 है, बैग 1 में कितनी रेड बॉल्स हैं। बैग 1 में रेड बॉल्स आपके पास हैं 4 और टोटल बॉल्स थी 8, तो 4/8 ये हमारे पास आ गई 1/2। दूसरा हम निकालना है प्रोबेबिलिटी A/E2। अब हमने रेड बॉल्स देखनी है सेकंड बैग में। सेकंड बैग में रेड बॉल्स 2 हैं और टोटल बॉल्स 8 हैं, तो ये आ गई 1/4। क्लियर? अब हमें पता लग गया कि हमने कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, क्योंकि हमने बॉल भी बतानी है साथ में बैग भी बताना है, तो यूज़ करेंगे वेज थ्योरम, यूजिंग वेज थ्योरम। और आपको क्या समझाया गया था? जो भी बैग हमने सेलेक्ट करना है, तो जैसे इसमें सेलेक्ट करना है E1, तो E1 ऊपर इंटू A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, क्योंकि बैग 2 हैं तो हम E2 तक चलेंगे। E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। वैल्यू भर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास 1/2 है। A/E1 भी हमारे पास 1/2 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, A/E2 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास आ गया 1/4 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 1/4 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम आ गया 8, 2 + 1, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/8 आएगा, 3/8 आएगा। इसको रेसिप्रोकल में ले लिया तो हमारा आंसर आ गया 2/3। एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।